तो पहले इसको क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। पहली बात तो पहला तो डायरेक्ट हम मान के कर सकते हैं कि जेड इक्वल टू 1 मान लिया, पहले हमने उसमें चेक कर लिया, उसके कोरस्पॉन्डिंग हमने एनर्जी लेवल निकाल लिया। मान लिया पहले इसके 13.6 आया, फिर -3.4, फिर -1.51, और इस प्रकार से हम चेक कर लेंगे और उसको निकाल लेंगे। ये तरीका हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर मेन मोटिव है कि आप इसको बगैर जेड इक्वल्स टू 1 माने, जेड की कोई वैल्यू मान के आप निकालो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे इसमें कि जब 6 डिफरेंट टाइप की वेवलेंथ निकल रही है और कुछ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो लोवेस्ट ग्राउंड स्टेट में हैं, उसके बाद कुछ मान लिया n इक्वल्स टू n में है, कुछ n इक्वल्स टू मान लिया फाइनली p में है। n इक्वल्स टू ये 1 है, ये ग्राउंड स्टेट है, और ये n इक्वल्स टू p है। अगर 6 प्रकार की डिफरेंट वेवलेंथ निकल रही हैं तो ऑब्वियसली n p इक्वल्स टू 4 होगा, क्योंकि 6 p इक्वल्स टू 4 के हिसाब से निकल सकती हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 और 4 और 5 और 6, ये डिफरेंट टाइप की, ये 6 टाइप की वेवलेंथ होंगी। इसका मतलब p इक्वल्स टू 4 तो हम कॉमन सेंस से निकाल सकते हैं। तो इसके बीच में दो एनर्जी स्टेट और होंगी। अब कोई भी अगर z बराबर 1 इक्वल्स टू हाइड्रोजन पे है, यहाँ पर भी फर्स्ट जो एनर्जी डिफरेंस है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में और ग्राउंड स्टेट में जो एनर्जी डिफरेंस है वो है 10.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, और हमने जो फोटोन दिया है इसको वो दिया है 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। अब हाइड्रोजन से तो सब ऊपर ही होंगे, उसका z इक्वल्स टू 1 है, z तो सब बाकी का सबका ही है, He प्लस Li2 प्लस Li2 प्लस का सबका z बड़ा ही होगा। तो इसका मतलब जो ग्राउंड स्टेट के इलेक्ट्रॉन है इसमें भी वो एक्साइट नहीं होंगे, क्योंकि उनको मिनिमम 10.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए, तो 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो बहुत कम हो गई, तो इसलिए ये एक्साइट नहीं होंगे। इसका मतलब जो पहले से ही एक्साइटेड स्टेट में थे वही एक्साइट होंगे, वही इलेक्ट्रॉन। अब वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी हो सकते हैं n इक्वल्स टू 3 में, और यहाँ पर भी हो सकते हैं n इक्वल्स टू 2 में। अब चेक करते हैं। अब चूंकि वो एक्साइट जब हो रहे हैं और उसके बाद में एक 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी वाला फोटोन भी निकल रहा है, और उससे ज़्यादा वाला भी निकल रहा है, और उससे कम वाला भी। तो इसका मतलब मान लेते हैं वो फोर्थ में तो ऑब्वियसली होंगे नहीं, क्योंकि अगर इसमें हुए तो फिर वो एक्साइट ही नहीं हो पाएंगे, मतलब हो जाएंगे एक्साइट होंगे, और उसके बाद फिर तो वेवलेंथ की नंबर ज़्यादा हो जाएगी, और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, 6 से ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसका मतलब फोर्थ में नहीं होंगे, या तो थर्ड में होंगे और 2 में होंगे। मान लिया वो थर्ड में होंगे, मान लिया अगर थर्ड में होंगे तो 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दी है। अब अपने पास ये तीनों होने चाहिए, जो फोटोन निकल रहे हैं, इससे ज़्यादा भी, इससे बराबर भी, और इससे कम भी। अगर ये एनर्जी डिफरेंस दोनों का एनर्जी डिफरेंस अगर 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है, अगर ज़्यादा हुआ ये, तो इसका मतलब ये उससे भी ज़्यादा होगा और ये उससे भी ज़्यादा होगा, क्योंकि गैप घटता जाता है हमेशा एनर्जी स्टेट में। तो इसका मतलब ये कभी भी 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम की एनर्जी वाला फोटोन इमिट करेगा ही नहीं जो वापस आएगा। तो इसका मतलब ये यहाँ पर जो गैप है ये 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा नहीं हो सकता। मान लिया ये 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एग्जैक्टली 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल है, तो भी 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के कम से कम वाला फोटोन नहीं निकलेगा। इसका मतलब ये गैप जो है 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम ही होना पड़ेगा। अगर ये कम हुआ तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक्साइट हो जाएगा, वापस आएगा तब, तो 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला कम देगा, और एग्जैक्टली 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला भी दे रहा है। इसका मतलब ये डिफरेंस मस्ट बी, दिस डिफरेंस मस्ट बी 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि ये तो और भी बड़ा हो गया। ये 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होना जरूरी है। तो अब जब ये यहाँ पर एक्साइट होगा, यहाँ पर दिक्कत ये होगी कि अगर ये 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जब इसको यहाँ पर 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, लेकिन सारी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन यहीं पर होंगे अगर, तो हमें तो फोटोन 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का दिया है, तो इसका मतलब इसने एग्जैक्टली 2.55 नहीं खाई, इसने कुछ कम खाई। तो हो सकता है कि यहाँ पर जो n बराबर 5 में है
ये वहां पर भी पहुंच जाए कुछ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये डिफरेंस, ये है n बराबर 3 और ये है n बराबर 4 और ये n बराबर 2, n बराबर 4 और 2 का गैप जो है 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इसका मतलब 3 और 5 का गैप उससे कम होगा, इस 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगा ये गैप, ओबियसली, क्योंकि गैप घटता जाता है। अब एक एक के बीच में भी गैप घटता है और दो दो ले लेंगे तो भी गैप घटेगा, क्योंकि मान लिया ये x है, ये y है और ये मान लिया w है, तो ओबियसली x प्लस वाई विल बी लेस देन x प्लस w, क्योंकि w इज मोर देन y। सो 2.55 इलेक्ट्रॉन जो ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ नहीं हो सकते, क्योंकि अगर यहाँ होंगे ना तो वो एक्साइट करके n बराबर 5 में भी जाएंगे जब उसको प्रोटॉन मिलेगा, तो वेवलेंथ की नंबर है वो बढ़ जाएगा। तो इसलिए एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इन n इक्वल्स टू 2, यहाँ पर एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन होंगे और ये गैप, तो फाइनल सिचुएशन अपने पास ये हो जाएगी कि ये ग्राउंड स्टेट वाले इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन होंगे जो इनिशियली एक्साइटेड थे, और ये डिफरेंस जो होगा ये एक्जैक्टली 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल हो जाएगा। ये 2.55 से कम होगा, जब इनको 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फोटोन मिलेगा तो एक्साइट होकर यहाँ पर पहुंच जाएंगे, और जब वापस आएंगे तो ये 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम भी का फोटोन भी रिलीज करेंगे, और उसके बाद एक्जैक्टली 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन भी रिलीज करेंगे, और 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा का भी रिलीज करेंगे। तो इस प्रकार से 6 डिफरेंट वेवलेंथ आ जाएंगे, यानी कि इनिशियली n इक्वल्स टू 2 था, इनिशियली n इक्वल्स टू 2 था, तो n इक्वल्स टू 2 आ गया, और उसी के करस्पॉन्डिंग, और ये n इक्वल्स टू 4 था, तो 4 में और 2 में डिफरेंस कितना है, E4 माइनस E2 एग्जैक्टली कितना आ रहा है 2.55, और इसकी हेल्प से हम निकाल देंगे कि z इक्वल्स टू 1 आएगा। कैसे, E4 होगा माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर माइनस का 13.6 प्लस का हो जाएगा जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर 4, ये 16 इक्वल्स टू 2.5, यहाँ से जेड इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, सोल्व कर लेना। सो दिस इज द क्वेश्चन।